नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई सूचना के लिए। जो काफ़ी टाइम पहले एसएससी ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया, ठीक है ना। एसएससी का जो नोटिफिकेशन है, जो 2024 का कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, जिसमें एसएससी एमटीएस, जिसमें आपके सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, जीडी सबका नोटिस आ चुका है, ठीक है। जब जिस टाइम एग्जाम आपका होगा उस टाइम की डेट आपकी दे रखी है। जिस टाइम आपका पेपर होगा, जिस टाइम आपका फॉर्म आएंगे, कब से कब तक चलेंगे, सब आपको डेट दे रखी है। देखिए, अगर आप एसएससी के थ्रू अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो अब की बार एसएससी होगा पार। बस जान लो इतना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस समय, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे केवल तैयारी करते रहते हैं और जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो ये बात जानते हैं आगे कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। देखिए देखिए, जो सबसे मेन एग्जाम होते हैं, जो सबसे मेन एग्जाम है, जो ज़्यादातर जो बच्चा देता है एग्जाम को, कौन कौन सा देता है। सबसे पहला आता है आपका एसएससी सीएचएसएल, जो 2024 की बात हम कर रहे हैं, जो 2024 में होगा। देखिए, कोई भी एग्जाम है, देने से पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले आपकी उसकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी तो आपका कोई फायदा नहीं है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल देखिए, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की बात करोगे, 2024 में होने वाला है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, जब फॉर्म आएंगे आपके, वो 2 अप्रैल 2024 को आएंगे, ठीक है ना। तो उसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 2 अप्रैल 2024 को आएंगे, और जो इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म की, वो 1 मई 2024 है। क्लियर है, 1 मई 2024। मंथ ऑफ एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है, कितनी है, जून जुलाई, या जून जुलाई, यानी या तो जून में हो जाएगा एग्जाम आपका, या फिर जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इसके लिए आपके पास जो टोटल मंथ है तैयारी के, टोटल मंथ है वो कितने हैं आपके, 6 से 7 मंथ। कितने हैं, 6 से 7 मंथ आप मान के चलिए। अगर आप सीएचएसएल को अपना टारगेट बना रहे हैं, तो मेरा देखो यही कहना है मेरा आपसे, कि अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए होता है समय। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे नहीं, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि फॉर्म का इंतजार करते हैं कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। अब आप एक बात खुद जानो कि जिस टाइम इसके फॉर्म आएंगे, 2 अप्रैल को फॉर्म आएंगे, क्लोजिंग डेट 1 मई है, 1 मई को खत्म हो जाएगी। उसके बाद में केवल 2 से 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा ऑलरेडी। तो क्या 2 से 3 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन आज से, ये मैंने दिसंबर से टाइम लगाया, अगर आप 1 दिसंबर से अपनी तैयारी शुरू करते हो तो 6 से 7 महीना आपके पास में है सफिशिएंट है तैयारी के लिए, आप आराम से निकाल सकते हो। आप इसको टारगेट बनाइए और खुद बाकी सारी चीजें देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है। अगर आपको 6 से 7 महीने में सिलेक्शन लेना है, चाहे आप फ्रेशर है, चाहे आप पहले से तैयारी करना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन 6-7 महीनों को कैसे यूज करोगे, ठीक है। अब 6-7 महीने पूरे नहीं होते, उसमें 10 तरीके की चीजें होती है। क्या होती है, किसी की तबीयत खराब हो जाए, शादी में जाना है, ठीक है ना, कहीं जाना है, फंक्शन में जाना है, दोस्त की शादी में जाना है, दोस्त के साथ शादी में जाना है, दोस्त के साथ के दोस्त के साथ शादी में जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जो आपके टाइम को खराब करती हैं। आपसे आप दोस्ती निभाने में लग जाते हो और नौकरी आगे निकल जाती है और अगले साल की वैकेंसी आ जाती है। तो एसएससी की हर साल वैकेंसी आती रहेंगी, लेकिन आप हर साल क्या तैयारी करते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि दुनिया में आपने हर किसी के मुंह से एक बात सुनी होगी कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आपने हमेशा सुना होगा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आपने कभी इसके पीछे का लॉजिक नहीं जाना कि आखिर ये बात है क्या, कि पढ़ाई की उम्र क्यों नहीं होती है। देखिए, पढ़ाई पढ़ने की उम्र तो कुछ नहीं होती, लेकिन तैयारी करने की उम्र होती है। अगर तैयारी करने की उम्र निकल गई तो दोबारा तैयारी नहीं कर पाओगे, ये बात हकीकत है। क्योंकि तैयारी एक उम्र में होती है, तैयारी की उम्र निकल जाती है, लेकिन पढ़ने की उम्र नहीं निकलती। पढ़ने की उम्र क्या है, आप कोर्सेज कर सकते हो किसी भी उम्र में, ठीक है, लेकिन आप तैयारी किसी उम्र में नहीं कर पाओगे। हर चीज की सीमा है, ठीक है। नौकरियों में भी उम्र की सीमा है और आपकी तैयारी की भी सीमा है। आप भी जीवन में तैयारी नहीं कर पाओगे। इसीलिए तैयारी ऐसी करो कि एक बार में ही नंबर आ जाए, ठीक है। सब कुछ छोड़ दो 6-7 महीने के लिए, भूल जाओ, भूल जाओ दोस्त को, भूल जाओ शादियों को, भूल जाओ इधर घूमने को। अपने आप को एक जगह ठहरवा दो। जब तक ठहरोगे नहीं, जब तक आगे जाकर देखिए, आपको यहाँ पर अपने 6 से 7 महीने देने होंगे। कितने, 6 से 7 महीने होंगे। 6 से 7 महीने दे करके आगे की जिंदगी जितनी भी आप जियोगे, चाहे वो 70 साल जियो, 80 साल जियो, 90 साल जियो, 100 साल जियो, चाहे आप 60 साल जियो, कितने भी साल जियो, मौज की जिंदगी कटेगी।
लेकिन आपने अगर इसमें मौज ले ली 6-7 महीनों में, तो आगे की ज़िंदगी आपकी मौज की नहीं कटने वाली। तो आपको डिसाइड करना है कि ये 6 से 7 महीने ज़िंदगी के अच्छे काटने हैं या फिर आगे के 70 साल ज़िंदगी के अच्छे काटने हैं। तो जो बच्चे अच्छा डिसीजन लेंगे आप खुद समझदार हैं, क्योंकि पैसा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पैसा आपका खराब है, ठीक है ना? नहीं पढ़ोगे तो उम्मीद आपकी खराब है, नहीं पढ़ोगे तो टाइम आपका खराब है, सब कुछ आपका ही खराब है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा आपका ही जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखें कि इस तैयारी करने की एक उम्र निर्धारित है, तैयारी करने की उम्र निकल जाती है, ये आप नहीं कर पाओगे पूरी उम्र तैयारी, ठीक है ना? आयोग की तरफ से भी नहीं कर पाओगे, आयोग भी एक निर्धारित उम्र देता है कि इस उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हो, और आपके घर वाले भी आपको उम्र देते हैं कि इस उम्र तक आप तैयारी कर सकते हो, उस उम्र के बाद आप तैयारी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ये वैकेंसी है आपके पास में सीएचएसएल के लिए 6 से 7 महीने का टाइम है आपके पास में। तो अगर आप वाकई में इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है? चले आगे देखिए, ये आपकी मैंने बात करी सीएचएसएल की स्टार्टिंग फॉर्म के स्टार्टिंग डेट के बारे में, फॉर्म की क्लोजिंग डेट के बारे में, और टोटल मंथ प्रिपरेशन के जो मंथ है आपके पास में, ये लिखा है प्रिपरेशन मंथ जो है आपके पास में वो 6 से 7 है, ठीक है? तो पूरे 7 महीने मान के चलिए, ये मैंने दिसंबर से लगाया, ठीक है? देखिए अगली जो वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी इसके बाद में जो है वो ये है आपकी, देखिए इसके बाद में जो एसएससी एमटीएस है, इसके जो उम्र वगैरह होती है वो सब आप जानते हो कि मिनिमम 12 इसके अंदर मांगा जाता है, 18 साल कम से कम होने ही चाहिए। क्लियर है? देखिए एसएससी एमटीएस स्टार्टिंग डेट 7 मई 2024 और क्लोजिंग डेट 6 जून 2024। और देखिए मंथ ऑफ एग्जाम जो होगा इसका जून और अगस्त में होगा, जून से अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। देखिए जो टोटल मंथ आपको सबसे जो मेन चीज है, इसकी सबसे जो मेन बात है, टोटल मंथ आपके 7 से 8 मंथ आपको प्रिपरेशन के मिल रहे हैं, 7 से 8 मंथ, और 7 से 8 मंथ में अच्छे से अच्छा एग्जाम निकाला जा सकता है। चाहे आप फिर से करो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हो, 7 से 8 मंथ बहुत होते हैं, लेकिन आपको सब कुछ भूल करके इसमें लगना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 7 से 8 मंथ प्रिपरेशन टाइम है आपके पास में इसके लिए, एसएससी एमटीएस के लिए। चलते हैं अगले उसकी तरफ। देखिए देखिए एसएससी सीजीएल, जिसका सपना लोगों के दिलों में होता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है? ज्यादातर बच्चे सीजीएल की बहुत अच्छी पोस्ट होती है, अगर यूपीएससी आईएएस के बाद में अगर नौकरी आती है तो सीजीएल आती है, इसे मिनी आईएएस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? ग्रुप ए के बाद में आईएएस के बाद में जो नौकरी आती है सबसे बड़ी, वो ऐसी सीजीएल की नौकरी होती है। तो इसमें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसकी स्टार्टिंग डेट कितनी, देखिए 11 जून 2024, और जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की 10 जुलाई 2024 है, और मंथ ऑफ एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर 2024 में। तो देखिए सबसे ज्यादा बढ़िया टाइम जो आपको मिल रहा है वो सीजीएल के लिए मिल रहा है। देखिए 9 से 10 मंथ, 9 से 10 मंथ आपको मिल रहे हैं, 9 से 10 मंथ, 9 से 10 मंथ। और जो बच्चा 9 से 10 मंथ अच्छी तरीके से जी लेगा, जो बच्चे ये कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है और वैकेंसी नहीं आती है और नौकरियां नहीं मिल रही है, ऐसा है और वैसा है, तो मैं उनके लिए बता दूं, आप 9 से 10 महीने तैयारी करो तो सही, आपको ये कहना ही बंद हो जाएगा कि वैकेंसी नहीं है, ठीक है? पढ़ने वाले बनोगे तो इस चीज का रोना नहीं रोगे कि वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना? आप पढ़िए, आप तो ये देखिए 100 वैकेंसी भी है ना, एक वैकेंसी को अपना मानिए। लेकिन मेरा कहना क्या है कि अगर मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है, ठीक है, और 100 वैकेंसी में मेरिट मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और 100 में से मेरिट गई 80 पर, ये मैं ओनली एग्जांपल ले रहा हूँ कि 80 पर मेरिट जा रही है, तो आपके कम से कम अगर आपका नंबर ना भी आए तो कम से कम 75, 76, 77, 78, 79 इतने नंबर तो कम से कम आने ही चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो दूसरी बार का एग्जाम आप पहली बार में क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा ना हो कि आप 80 पर मेरिट जा रही है, नंबर आपके वो 30, 35, 30, 35 आ गए, तो आपका नंबर सिलेक्शन नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज हो जाएगा, गिर जाएगा नंबर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वैकेंसी अगर कम है तो आपका नंबर आएगा ही आएगा, आप तो एक अपनी मान के चलिए, ठीक है ना? अपनी एक वैकेंसी मान के चलो, और अगर नंबर ना भी आए उसमें तो आप ये सोचो कि मेरिट के आसपास तो रहो कम से कम, अगर मेरिट के आसपास ही नहीं रहोगे तो क्या नंबर आएगा, ठीक है? तो ये आपको मैंने बता दिया है कि एसएससी सीजीएल के लिए 9 से 10 मंथ आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, ठीक है? चलते हैं अगला। देखिए स्टेनोग्राफर, जिन बच्चों का सपना स्टेनोग्राफर बनने का है उनके पास भी बहुत अच्छा टाइम है। स्टेनोग्राफर का देखिए
मैं बता देता हूँ आपसे स्टेनोग्राफर। देखिए स्टेनोग्राफर में आपकी 16 जुलाई स्टार्टिंग डेट है और 14 अगस्त क्लोजिंग डेट फॉर्म की। जो आपका मंथ ऑफ एग्जाम होगा वो अक्टूबर नवंबर 2024 होगा। और इसमें जो बच्चे एसएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं स्टेनोग्राफर में, उनके पास में सुनहरे से भी सुनहरा अवसर है। 10 से 11 महीने, 10 से 11 महीने आपके पास में। देखिए कोई भी एग्जाम तब निकलता है जब आप उस एग्जाम को टारगेट बनाते हो। टारगेट नहीं बनाओगे, आज ये पेपर वो पेपर देते रहोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही गिरेगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे फिर से यही बताना चाहता हूँ कि टारगेट बनाओ और प्रेशर जब तैयारी करो जब प्रेशर ना हो एग्जाम का। बच्चे आप क्या करते हैं, तैयारी तब करते हैं जब फॉर्म आते हैं, एग्जाम का प्रेशर दिमाग में होता है, तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है ना। तो जब तैयारी करो, देखिए 10 से 11 महीने अगर आप टारगेट बना रहे हो स्टेनोग्राफर को, बिल्कुल स्टेनोग्राफर ही बनना चाहते हो एसएससी के थ्रू, तो आप 10 से 11 मंथ आपके पास में है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट में देखिए एसएससी जीडी। जिन बच्चों का सपना एसएससी जीडी में जाने का है, जीडी बनने का है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया बेस्ट देखिए 27 अगस्त 2024 को उसके फॉर्म आएंगे। 27 सितंबर को 2024 को उसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। मंथ ऑफ एग्जाम जो होगा आपका, मंथ ऑफ एग्जाम देखिए 2024 से 2025 और दिसंबर से जनवरी के बीच में, यानी कि पूरा एक साल मान करके आप चलिए कि जीडी के लिए आपके पास पूरा 1 ईयर है। जो बच्चे जीडी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, देखिए हर बच्चे का सपना अलग होता है। हम अपनी मर्जी से हम आपसे नहीं कर सकते कि आप ये वाला फॉर्म भरिए कि ये वाला फॉर्म भरिए। आप अपनी मर्जी से देखिए टारगेट बनाइए एक को ही। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, आप टारगेट बनाओ कि आपके पास कुछ समय किसमें ज़्यादा मिल रहा है, आप किसको क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन आज से ही दृढ़ निश्चय ले लो कि आज से ही मुझे करना क्या है, एक को टारगेट बनाना है, उसके पीछे भागना है और बीच में भटकना नहीं है। भटकाने वाले बहुत होते हैं, इसकी तैयारी मत कर उसकी कर ले और उसकी मत कर इसकी कर ले। तो आप खुद देखिए 1 ईयर 10 से 11 महीने आपके पास में इस एग्जाम के लिए हैं। जिन बच्चों का सपना जीडी में जाने का है एसएससी के थ्रू, वो बच्चे इसमें जा सकते हैं। तो मैंने आपको 3 से 4 वैकेंसी के बारे में बताया यहाँ पर। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी। ये सब में तभी पूरे होंगे जब उसको टारगेट बनाएंगे। मैंने आपको क्लोजिंग डेट भी बता दी, स्टार्टिंग डेट बता दी, मंथ ऑफ एग्जाम बता दिया, और सबसे मेन चीज, सबसे मेन मुद्दा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास में प्रिपरेशन टाइम क्या है। ये अगर आपने देख लिया, जिसने समझ लिया, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जिसका सिलेक्शन अब तक नहीं हो रहा था, और देखिए हमारा विकास इंस्टीट्यूट मुरादाबाद में चलता है, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं और ऑनलाइन हम मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी हमने मैथ की स्टार्टिंग की है। तो जो बच्चा इन एग्जामों की तैयारी कर रहा है और मैथमेटिक्स में कमजोर है या मैथ अच्छे से और सीखना चाहता है, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। हमारे चैनल यूट्यूब पर हम फ्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री सेवा है। विकास इंस्टीट्यूट मुरादाबाद सर्च करिए। ठीक है, और मेरा नाम विकास गौतम है। ठीक है, मैं ही मैथ पढ़ाता हूँ और आपको ऑल ओवर अच्छे तरीके से मैथ सिखाऊंगा। आप जुड़ जाइए और फुल वीडियो को देखिए। हमने पहला जो चैप्टर है मैथ का, पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, रेशियो प्रोपोर्शन। आप उसको सीख सकते हो, जिसकी 8 क्लासेस हो चुकी हैं और 2 क्लासेस होगी कल आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी समझ में आई होगी और मेरी बातें भी आपको समझ में आई होगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने सपने के लिए जीते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।